क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी महाराज ने निर्भीक होकर के जवाब दिया, हाँ पिताजी, इस खंबे में मेरा भगवान है। और भगवान कहाँ? भगवान वहां जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। भगवान को अपने भक्त की लाज बचाने के लिए आना पड़ता है, अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए आना पड़ता है। तब तो हिरण्यकश्यपु लाल पीला हुआ और खड़ग निकाला और खड़ग का जो प्रहार खंबे में किया कि खंबा फट गया और नृसिंह भगवान वहां से प्रकट हो जाते हैं। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। नृसिंह भगवान प्रकट हुए हैं महाराज के वहां से। प्रहलाद जी महाराज खड़े थे, अब तो विकराल रूप धारण करके देख करके घबरा गया। इतना खतरनाक देवता पहली बार देखा। आधा सिंह आधा नर, आधा मनुष्य आधा सिंह। और भगवान उसके साथ कीड़ा करते गए। और जैसी शाम का समय हुआ, संध्या काल का समय हुआ, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु पकड़ा और दबोचा। बोले बता भाई क्या है? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे महाराज, अरे गिर पड़ा तो क्या हुआ, पर मरने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा, ऐसा कौन सा तुमने अमृत पी रखा है जो मरने वाले नहीं है? बोले महाराज, मुझे ब्रह्मा के वरदानों का बल है। महाराज बोले बता, तो ब्रह्मा ने वरदान क्या दिए थे? बोले महाराज दिए थे कि महाराज न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले महाराज इसलिए तू मेरे गोद में है। बोले तो महाराज मैंने ब्रह्मा से मांगे थे महाराज कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले महाराज मेरे नाखून देख रहा है ना, ये अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले महाराज तो मैंने भगवान से मांगा था कि 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूं। बोले महाराज तेरे लिए स्पेशल महीना लौड़ का महीना 13वां महीना अलग से बनवाया है। बोले अच्छा। बोले तो महाराज मैंने मांगा था कि मैं महाराज तुम्हारी सृष्टि में किसी से ना मरूं। तो बोले सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है। बोले अच्छा। तो बोले महाराज मैंने मांगा था कि महाराज मैं न रात में मरूं न दिन में मरूं। बोले सुन, बोले ना ये रात है ना दिन है, संध्या का समय है। बोले तो महाराज एक और वरदान है। बोले क्या? बोले महाराज मैंने मांगा था कि महाराज न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले इसलिए तुझे मैं बीच दहली पर बैठा हूं रख कर के, चिंता मत कर। बोले महाराज तो एक वरदान और है। बोले क्या? बोले महाराज मैंने मांगा था कि मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले महाराज मेरे नाखून देख रहा है ना, ये चुल्लू बुल्लू नाखून, इसी से तेरा ऑपरेशन करने वाला हूं, चिंता मत करना। बोले ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, पर तेरे लिए पर्याप्त है, तेरा ऑपरेशन इसी से करूंगा। और भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज के सारे वरदानों का वचन किया, सारे वरदानों को बचाया और दोनों हाथों से नाखूनों से उनकी आंतों को फाड़ दिया और उसका भी प्राणांत हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी महाराज की जय हो। अब तो महाराज सब कांपने लगे, घबराने लगे, क्या हो रहा है। अब तो न्यूनता नहीं आई, अब तो सब देवी देवता लोग उनके शरण में गए, नरसिंह भगवान की शरण में। नरसिंह भगवान के क्रोध में न्यूनता नहीं आई। अब सब भागे दौड़े गए लक्ष्मी महारानी के पास। बोले महारानी महाराज जी प्रणाम प्रणाम देवी जी। बोले क्या हुआ? बोले माता जी प्रणाम। बोले आज महाराज तुम्हारे स्वामी जी बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। बोले नहीं हमारे स्वामी तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। महाराज वो तो शांताकारन,
वो तो शांत रहते हैं, उनको आज गुस्सा कहाँ से। महाराज बोले आज शांता कारण कहीं से नजर नहीं आ रहे हैं। बोले चल करके देख लीजिए थोड़ा सा। अब तो लक्ष्मी महारानी बढ़िया थाली वाली सजाई महाराज, और बढ़िया गई छम छम करती हुई, जो दहाड़ मारी महाराज के लक्ष्मी महारानी दैया मैया करती हुई इधर डालो इधर नजर आई। बोले कहाँ ला करके तुमने खड़ा कर दिया हमको, ऐसी सूरत मैंने सपने में अपने पतिदेव की कभी नहीं देखी। नीचे नीचे हाँ सब लोग पूजन करेंगे। बोले ऐसी सूरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। प्रहलाद जी महाराज ने बड़े सुंदर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया कहते हैं, और दोनों हाथ से भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को उठाया और रोने लगे। कहते महाराज प्रभु बोले प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे ममु नाम ये के गाने में। और से लगाए और प्रभु कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, कष्ट पहुँचाया तुम्हें अग्नि के जलाने में। और से लगाए और प्रभु कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। बार बार मुख को चाटते हैं भगवान, कहते हैं पुत्र मुझे क्षमा करें आप, आज ही मुझे विलंब हो गया। उन क्रूर दुष्टों ने तुम्हारे ऊपर कितना षड्यंत्र रचाया, कितना षड्यंत्र रचाया। आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। जो देवताओं ने देखा, कहा महाराज ये तो मैं बार बार देखता हूं कि भक्त भगवान से क्षमा मांगता है, लेकिन आज मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैया। हे पुत्र मुझे ही आज विलंब हो गया, कितने कष्ट तुमने सहे, इसलिए पुत्र मुझे क्षमा करो क्षमा करो। इस करुणा को देख करके भगवान आज रो पड़े, आंसू झलक आए। ऐसे प्रहलाद जी महाराज के ऊपर अनुग्रह किया। बोले महाराज अगर आप एक वर देना चाहते हैं तो एक वर और दे दीजिए। बोले जो हमारे पिता पड़े हैं इनकी अधोगति नहीं होना चाहिए। बोले कभी नहीं हो सकती। बोले तुम जैसे भक्त जिसके घर में जन्म लेते हैं उसकी एक जन्म क्या, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है, तुम एक जन्म की बात करते हो। ऐसे प्रहलाद जी महाराज जन्म हुआ। बोले महाराज अब आप ही बता दीजिए कि भगवान समदर्शी कैसे हुए, पूजन करवाओ। बोले भागवत महापुराण की जय हो। प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद कहे सुन रे मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन री मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। मैं हरि का नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम ना भूलूंगा, मैं हरि का नाम ना भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन रे मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे तुम रे मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूं।
में जाए ढकेला था, अग्नि में जान ढकेला था, अग्नि में जान ढकेला था। जब मेरे पिता ने मेरे को अग्नि में जाए ढकेला था, अग्नि में जाए ढकेला था, अग्नि में जाए ढकेला था। भगवान की ऐसी कृपा थी, फूलों का हार बनाया था। भगवान की ऐसी महिमा थी, फूलों का हार बनाया था। प्रहलाद कहे सुन रे मैया, मैं राम नाम कह हरी। सभी लोग प्रहलाद जी का आकर के पूजन करें और प्रहलाद जी से आशीर्वाद प्रदान करें। सभी भक्तगण और एवं समस्त कमेटी मेंबर भी आकर प्रहलाद जी का पूजन करें। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष साहब और हमारे कमेटी के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त कमेटी मेंबर अति शीघ्र भागवत प्रांगण में आए और प्रहलाद जी का पूजन करें। एवं समस्त भक्तगण एवं भक्त स्वरूपा माताएं बहनें भी प्रहलाद जी का पूजन कर कर उनसे आशीर्वाद प्रदान करें। सभी भक्तगण प्रहलाद कहे सुन रे मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन री मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं हरि का नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं हरि का नाम नहीं भूलूंगा। जो माता बहनें अगर नृत्य करना चाहें तो खड़ी हो जाएं अपने स्थान पर। सभी खड़ी हो जाएं, सभी खड़ी हो जाएं माताएं बहनें, क्योंकि अब लास्ट ही है। तो प्रहलाद की झांकी में जो भी नृत्य करना चाहती है नृत्य करेंगी। और जो माता बहनें भले ही पैसा मत देना, पर आकर के प्रहलाद जी का सभी लोग आशीर्वाद ग्रहण करें, आकर के उनका पूजन करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और जो माताएं नृत्य करना चाहती हैं वो अपनी जगह पर उठ करके आराम से नृत्य कर सकती हैं। प्रहलाद कहे सुन रे मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन रे मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं हरि का नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं हरि का नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे जय हो। सुन रे मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन री मैया, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। जब मेरे पिता ने मेरे को भोजन में जहर मिलाया था, भोजन में जहर मिलाया था। भगवान की ऐसी कृपा थी, वह अमृत तुल्य बनाया था। भगवान की ऐसी सेवा थी,
प्रहलाद कहे सुन रे मैया मैं राम नाम नहीं बोलूँगा। जय हो। पर्वत से जाए ढकेला था, पर्वत से जाए ढकेला था, पर्वत से जाए ढकेला था। जब मेरे पिता ने मेरे को पर्वत से जाए ढकेला था, पर्वत से जाए ढकेला था, पर्वत से जाए ढकेला था। भगवान की ऐसे कृपा थी दूधों का हर बनाया था, भगवान की ऐसे कृपा थी दूधों का भार बनाया था। प्रहलाद कहे सुन रे मैया मैं राम नाम बोलूँगा। सुन रे मैया मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। तुमसे मैया मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं हरि का नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं हरि का नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं हरि का नाम नहीं भूलूंगा। मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं हरि का नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन रे मैया मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन री मैया मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे सुन री मैया मैं राम नाम नहीं भूलूंगा।
मैया मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा, मैं राम नाम नहीं भूलूंगा। हेलो सभी भक्तगण जो भी अत्र तत्र विराजमान हैं सभी लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाएं और भागवत जी की पावनमय आरती में सम्मिलित हो अपने जीवन को धन्यवाद कृतार्थ करें। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोल दो अपने स्थान पर। हाँ, और जो भी हैं जिनने भी वो प्रहलाद जी का पूजन ना किया हो वो आकर के प्रहलाद जी का पूजन कर लें। पूजन ना करना हो तो आके प्रणाम करके जरूर जाएं। जरूरी नहीं है कि पूजन करें और दक्षिणा दें, दक्षिणा ना दें, आके प्रणाम करके ही आशीर्वाद प्रदान करके अपने घर को जाएं। सभी भक्तगण खड़े हो जाएं और सभी लोग दोनों हाथ उठाकर एक बार बड़े जोर के साथ में जयकारा लगाएंगे। बोलिए राधे राधे। अभी आवाज नहीं आ रही है, और जोर से बोलना है सभी को। हाँ, सभी लोग एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। हाँ, अब आया थोड़ी मजा। अब लगा कि लोग जयकारा लगा रहे हो। अब और जोर से बोलना है। बोलिए राधे राधे। हाँ, अभी आगे से आवाज नहीं आ रही है किसी की, पीछे वाले तो जोर लगा रहे हैं। अब और जोर से बोलना। बोलिए राधे राधे। हाँ, सभी लोग अब अपने कीर्तन ध्वनि से श्रीमद् भागवत जी की आरती को सुशोभित करेंगे। सभी भक्तगण ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमोस्तुते ज्वाला मालिन्यै नमः सर्वोपचार से गंधाक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा ताल। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा ताल। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम कनाम तारम, संसार तारम भुज गए तारम। सदा वसंतम हृदयाल बिंदे, भवम भवानी सतम नम। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतल नगर वै पुष्पैति देवानवन्दनं मंत्र आरोग्यादि पुष्पांजलि। हरि ओम मा ओम जतनेन जतमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकाय। चरणों का दास बना लो, जिंदगी भर सेवा आप अपने चरणों की दे दीजिए। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कुंज बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना जय हो दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना जय हो सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी कश्ती किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी कश्ती तुम्ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए जय हो दामन तुम्हारा। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तो रघुगण ने भगवान से यही कहा कि बांके बिहारे मुझको देना, भगवान से यही कहते अगर देना ही चाहते हो तो आप मुझे जन्म जन्म का साथ दीजिए, केवल और केवल साथ मांगा। अब अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें महाराज 7 लोग ऊपर हैं, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 7 लोग नीचे हैं, भू भास जिना तपा महासत्य। इन्हीं से महाराज नीचे सुखदेव जी महाराज कहते पृथ्वी से नीचे 99,000 योजन नीचे संयमीपुरी है, जहां पर रौरक है, नरक। बोले महाराज नरक कितने हैं? बोले महाराज वैसे 28 प्रकार के नरक हैं। तो महाराज कृपा करके ये भी बता दीजिए महाराज कौन सी यातना भोगने के बाद कौन से नरक में डाल दिया जाता है? कौन से नरक में डाल दिया जाता है? तो बताए महाराज जो मनुष्य पर संपदा का हरण करता है, पर स्त्री का हरण करता है, बालकों का हरण करता है, उसको ताम्रस नरक में डाल दिया जाता है, जहां पर पृथ्वी तांबे के समान गर्म रहती है। जो व्यक्ति जीवों का काट कर मांस भक्षण करता है, जीवों को काटता है, जीवों को सताता है, उसको महाराज कुंभी पार नरक में डाल दिया जाता है। खौलते हुए तेल में जैसे सब्जी का छौंका मारते हैं ना, तड़का लगाते हैं जीरों के द्वारा तेल में, ऐसे ही मनुष्य को डाल दिया जाता है। खौलते हुए तेल में कढ़ाई में डाल दिया जाता है। जो आए हुए मेहमानों को बुरी निगाह से देखते, कोई तुम्हारे घर आ जाए, वो तुम कैसे आ गए हमारे घर, है? क्यों आ गए, इतने दिन कैसे रुके? कुछ ऐसा बहाना बनाए कि भैया वो 9-2-11 हो जाए। एक सेठ जी थे, हमको एक कहानी याद आ गई। एक सेठ जी थे, उनकी सेठानी थी। अब सेठ सेठानी दोनों घर में थे कि एक रिश्तेदार उनके घर में आ गया। एक भाई कोई आ गया उनके घर में। अब उनके घर में आया तो अब 2-3 दिन हो गए उसको। जब 2-3 दिन हो गए उसको तो घरवाली कहती है जी इसको कहाँ से पकड़ लाए, इनके लिए कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, मैं तो नहीं बनाने वाली। बोले भगवान ऐसा मत कहो, ये क्या कहेगा। बोले तो बोले ऐसा करो कि हम आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं, आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं। जब लड़ाई होगी तो अपने आप रिश्तेदार भाग जाएगा, है?
तो उसकी घरवाली आई, घरवाली ने बहुत सुनाया सेठ को। बोले मेरा तो पेट दर्द कर रहा है, मुझे नहीं बनाना खाना वाना, ना मुझे बनाना ना खाना, तुम दोनों बनाओ खाओ। उल्टा सीधा अरे बोले भैया तू मुझसे उल्टा सीधा क्यों बोलती है? तो फिर क्या था, सेठ ने भी गालियां देना शुरू कर दी, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। अब वो जो तीसरा पर्सन था रिश्तेदार, वो सुन रहा, लो भैया कर लो बात, यहाँ तो चूल्हा ही नहीं जल रहा है, हम और साथ में भूखों मरेंगे। उसने कहा इससे अच्छा ऐसा ही है कि पतली गली दबाओ, यहाँ से भागो। वो वहां से भागा, जब वहां से गया तो पत्नी के पास आया उसका पति। बोले अरे तू पागल है क्या, तू उल्टा सीधा? अरे मेहरबान, मैंने तुझे थोड़ी ना उल्टा सीधा बोला, तू क्यों मुंह दबा कर बैठ? अरे बोले मैं क्यों दबा कर बैठी हूं, मैं तो झूठे ही रो रही थी, झूठे ही बहाना बनाया था। बोले तो क्या मैंने भी तो तुमको झूठियां गाली दी थी, कौन से सच्चे में दी थी? थोड़ी देर बाद वो रिश्तेदार भी आ गया घर में। बोले ये क्यों? बोले मैं कौन सा सच्चे में गया, मैं भी तो झूठे ही गया था, है मैं कौन सच्चे में गया, मैं भी झूठे गया, तो मैं भी आ गया। तो महाराज ऐसे हुए महाराज, जो मेहमानों को बुरी निगाहों से देखता है उसको वज्र तुंड नरक में डाल दिया जाता है। इसलिए कोई घर में आए तो उसका स्वागत समारोह करो, कम से कम उसको खिलाओ पिलाओ। ये थोड़ी कि कोई आ जाए तो भैया बनाना तो दूर गया भाड़ में, उसको वही गाली देना शुरू कर देते हैं कि भैया तू कब जाएगा घर अपने, है? तो इसलिए आए हुए मेहमानों को जो बुरी दृष्टि से देखता है उसको वज्र तुंड नरक में डाल दिया जाता है। ऐसे नरकों का वर्णन बताया है। परीक्षित जी हाथ जोड़कर प्रश्न करते हैं, महाराज हमने तो सुना है कि नरकों को थोड़ी देते रहो, नरकों को तो अच्छे के लिए बनाया महाराज, के नरक को भोगना पड़ेगा क्या? बोले ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ। बोले महाराज कन्नौज में रहने वाला एक अजामिल ब्राह्मण था, वेद पाठी था, माता पिता में श्रद्धा भी रखता था, सेवा भी करता था। लेकिन महाराज एक वेश्या के साथ में रहने लगा, उसकी बुद्धि मलिन हो गई। और जब उसकी बुद्धि मलिन हो गई तो महाराज उसकी संतान भी हुई, और उसने महाराज संतों के कहने पर अपने 10वें नंबर की संतान जो थी उसका नारायण नाम रख लिया। अब बात बात पर अपने पुत्र को बुलाता था, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। जब यम के दूत करीब आए, जब उसका जाने का नंबर हुआ तो यम के दूतों ने उसको पकड़ लिया। बोले चलो तुमको हम नरक में डालें। बोले क्यों? जैसे नरक में डालने के लिए उसको ले जाने लगे कि उसने अपने मुख से निकाल दिया कि बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और जैसे ही नारायण का नाम लिया कि भगवान के तक्षण दूत उनके पास आ गए। जो यमराज के दूत थे उनको धक्का मारा, बोले महाराज छोड़ो इनको। अरे बोले भैया आप लोग कहां से आ गए, चमकीले चमकीले चार चार हैं। अरे बोले तुम बताओ ना, तुम काले कलूटे कहां से आए हुए हो? बोले हम यम के दूत हैं, जो गलत काम करता है मैं उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इसने गलत, अरे बोले गलत काम कहाँ किया? ये तो चिल्ला रहा है बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण, हमारे भगवान का नाम ले रहा है और तुम इनको पकड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। खबरदार, अगर आज के बाद हाथ लगाया है चलो दूर हटो यहां से। बोले प्रभु आपको पता नहीं है, इसके बेटे का नाम नारायण है, ये अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान पार्षदों ने कहा इससे हमको कोई भी प्रयोजन नहीं है, ये चाहे अपने बेटे का नाम ले चाहे किसी का ले, लेकिन ये नारायण पुकार रहा है, इसलिए हमारे दूत इसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। बोले भैया इसके पुत्र का नाम तो अभी 2-4 साल पहले ही तो रखा होगा, पर हमारे जो नारायण है ये तो अनादि काल से हैं।
और वो जम के पिटाई की यमदूतों की यमदूत भागते हुए नजर आए महाराज। काल दंड फेंक दिया यमदूत के पास जाकर बोले महाराज ऐसी ड्यूटी हमको नहीं कर रही तुम्हारी। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज आपके भेजे हम गए और पता नहीं कहाँ से चार लोग आ गए और हमको ही मार पीट कर भगा दिया। क्या महाराज हम पिटने के लिए आए हैं? बोले हुआ क्या? बोले महाराज बस हुआ ये कि महाराज वो अपने बेटे का नाम नारायण बोल रहे थे और वो कह रहे थे हमारे स्वामी जी का नाम नारायण है। यमदूत दौड़ कर गया, मुंह पर हाथ लगा, बोले भैया नारायण मत कहो। बोले क्यों? बोले महाराज यहाँ जेल खाने में जो जितने पापी पड़े हैं ना, ये बुरे कर्म किए इन्होंने, सबको यहाँ से विदा देनी पड़ेगी, अपना तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, इसलिए महाराज नारायण मत बोलो। बोले महाराज ऐसा है क्या नारायण के नाम में? बोले महाराज एक बार जो भगवान का नाम स्मरण कर लेता है उसके सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। बोले महाराज ऐसा है क्या? बोले हाँ। बोले भाव कुभाव अनख आलसा हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दशा हूँ, नाम जपत मंगल दिस दशा हूँ, भाव कुभाव अलख आलसा हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दशा हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दशा हूँ। बोले महाराज भाव से कुभाव से उठते बैठते जागते खाते पीते सोते टहलते कैसे भी भगवान का भजन करो आपको कल्याणदायी होगा। बोले महाराज हमको पता हो ना पता हो, अगर करंट को छू लिया तो करंट बिना लगे रहने वाला नहीं है। जैसे इस खम्भे में करंट आ रहा है, समझना बात को भैया, अगर इस खम्भे में करंट आ रहा है और आप पकड़ोगे, आपको पता हो ना हो, अगर आपने इस खम्भे को पकड़ा तो आपको करंट जरूर लगेगा। मानने वाला नहीं कि तुम कहो नहीं भैया मान जाओ करंट देवता है, तो करंट देवता मानने वाला नहीं है। तो चाहे जाने में अनजाने में आप करंट को पकड़े तो करंट आपको लगेगा ही लगेगा। जैसे विष में मारण शक्ति होती है, आप किसी कटोरी में दूध लाकर उसमें जहर मिला दिया जाए, बताइए उसमें जहर मिला दिया जाए, अब आपको पता हो ना पता हो, अगर आप पिएंगे तो आपको कोई मरने से रोकने वाला नहीं है।
मर जाएंगे आप। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दशा हूँ। आपको पता हो ना पता हो, भाव से जपो, आलस में जपो, कुभाव से जपो, मन से जपो, बिना मन से जपो। अगर भगवान का नाम आप जपेंगे तो कल्याण ही होगा। बोले महाराज इतनी शक्ति है भगवान के नाम में क्या? बोले हाँ। बोले हम 12 लोग हैं, लेकिन 12 लोग भी नहीं जानते कि भगवान के नाम में शक्ति कितनी है। बोले कौन? बोले स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जन को विष्णु बलिरवैया सकी वयम। बोले महाराज हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते, लेकिन हम भी पूरी तरीके से नहीं जानते। बोले तो कौन? बोले महाराज आप तो मुझे ये बता दीजिए, यम के दूत बोले आप तो मुझे ये बता दीजिए महाराज हम पकड़ कर किसको लाएं। मुझे ये मत बताओ कि इसको मत पकड़ो, उसको मत पकड़ो। भगवान के नाम में क्या है क्या नहीं है, मुझे तो प्रभु आप ऐसा करो कि मुझे तो आप नोट करके बताइए मैं किसको पकड़ के लाऊं किसको ना पकड़ के लाऊं। बोले हाँ तो ठीक है नोट करिए। बोले नोट करिए किस किस को पकड़ करके लाना और किस किस को नहीं पकड़ करके लाना। बोले ठीक है नोट करवाओ। बोले जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतस्य न स्मति शरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षरये कदापि, तानान यद्यमस्तो कृतवेष्णु कृत्याम। बोले महाराज जिसके जिह्वा पर, जी के मुंह पे भगवान का नाम ना निकले ऐसे लोगों को पकड़ कर लाया करो। इनको ही सुधारने के लिए बैठे हम। चेतस नस्म चरणारविंदन, महाराज जिसका माथा भगवान के चरणों में ना झुके ऐसे लोगों को पकड़ करके लाया करो। कृष्णाय नो नमति अक्षरपावये की, महाराज जिसके कान भगवान के गुणानुवाद ना सुने ऐसे लोगों को पकड़ कर लाया करो। हम ऐसे लोगों को सुधारने के लिए बैठे हैं। बोले महाराज ये जो कान है ना, ये बामी है ना, बामी जिसमें सर्प घुस जाता है, ये बामी के समान माने गए। जिन हरि भगत सुनी नहीं काना, श्रवण रंद भवन समाना। जिन्होंने इन कानों से, इन पुटों से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो मानो कान तो हैं पर बामी के समान है। जिसमें सर्प होता ना, सर्प घुस जाता बामी में, वो बामी के समान बताए गए हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी अपने कानों से, अगी भवन समाना, वो सांप के बिल के समान है, ऐसा बताया गया है। इसलिए भगवान का भजन करो। बोले ठीक है महाराज हम ऐसे लोगों को पकड़ कर लाया करेंगे। बोले बाकी लोगों से हाथ नहीं लगाना है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब साथ न दे कोई सिया राम जपा करना, जब साथ न दे कोई श्यामा श्याम जपा करना, संसार के लोगों से
कहते हैं किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। किसी शायर ने शायर कहा है कि महाराज किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो तरसती है दुनिया। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो तरसती है दुनिया। अरे हमारे पास तो हनुमान है जिनको तरसती है दुनिया। लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब साथ न दे कोई सिया राम जपा करना, जब साथ न दे कोई सिया राम जपा कर। जय हो। समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं वो प्रभु बचाते हैं। प्रभु आप बचाते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। प्रभु आप बचाते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। वो खुद ही आएंगे, जय हो। बस याद किया करना। वो खुद ही आएंगे, बस याद किया करना। जब साथ न दे कोई सिया राम जपा करना, जब साथ न दे कोई सिया राम जपा करना। सेवा करते हुए दोनों हाथ उठाना। बेगाना है मत भूले, अरे प्राणी ये देश बेगाना है। दुनिया में आकर के एक दिन तुझे जाना है। दुनिया में आकर के एक दिन तुझे जाना
भगवान का भजन ही सत्य है। इस दुनिया में आए हैं तो एक ना एक दिन सबको जाना है, क्योंकि आया है सो जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बधा जंजीर। इसलिए जो इस दुनिया में आए हैं तो ऐसा कोई काम कर ले जिससे भगवान को प्यारे हो जाए, भगवान की गति मिल जाए। मत भूले अरे प्राणी ये देश बेगाना है, मत भूले रे प्राणी ये देश बेगाना है। दुनिया में आकर के एक दिन तुझे जाना है, दुनिया में आकर के एक दिन तुझे जाना है। हर कष्ट मिटाएंगे तुम याद किया करना, हर कष्ट मिटाएंगे विश्वास किया करना। जब साथ न दे कोई सिया राम जपा करना, जब साथ न दे कोई या राम जपा करना। द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु भी बेचैन हुए, द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु जी बेचैन हुए। द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु भी बेचैन हुए, द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु जी बेचैन हुए। वो चीर बढ़ाने को प्रभु चीर में प्रकट हुए, वो चीर बढ़ाने खुद प्रभु चीर में प्रकट हुए। भाई लाज बचाएंगे जय हो बस ध्यान किया करना, लाज बचाएंगे बस ध्यान किया करना। जब साथ न दे कोई सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। क्योंकि संसार है ना, संसार किसी का साथ नहीं देने वाला है। सब स्वार्थी संसार है, इसलिए संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। आगे चलकर के महाराज प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं, भगवान आपने कहा था कि भगवान तो समदर्शी हैं, सबको एक निगाह से देखते हैं, तो महाराज क्या दैत्य वंश के ऊपर दुश्मनी थोड़ी ना निकलते हैं, वो तो सबको बराबर देखते हैं। बोले महाराज अगर दैत्यों से भगवान दुश्मनी निकालते तो महाराज प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह नहीं करते, वो भी तो महाराज दैत्य वंश के हैं, हिरण्यकश्यप के बेटा हैं, पर महाराज पिता का पेट फाड़ रहे हैं और पुत्र को भक्त समझ कर गोद में बिठा रहे हैं। बताइए महाराज भगवान तो समदर्शी है,
बोले महाराज तो कृपा करके ये भी बता दीजिए कि भगवान ने प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह कैसे किया। बोले महाराज जिस समय बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तब से हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर वैरी बन गया, दुश्मन। क्योंकि उसके भाई को हिरण्याक्ष ने मारा था ना, जब पृथ्वी का हरण करके ले गया था, तब से हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर वैरी दुश्मन। तो मंदराचल पर्वत पे जाकर इसने घोर तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की महाराज के पूरे शरीर में दीमक लग गई, मिट्टी मिट्टी लग गई, लेकिन तपस्या नहीं छोड़ी। जब तपस्या नहीं छोड़ी तो ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा ब्रह्म ब्रूयात्, पुत्र मांगो क्या चाहते हो। तो बोले ताते में दुर्लभा पुंसाम जान बणी स्वरानमम तथापि वितरामिंग बरान यद्यपि दुर्लभा। बोले महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज अगर आप वर देना चाहते हो तो मैं तो आपसे वर मांगना चाहते हूँ, आप अगर दे। बोले हाँ तथास्तु मैं देता हूँ, लेकिन मांग। बोले महाराज मुझे वर दे दीजिए कि महाराज न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न महाराज तुम्हारी बनाई हुई पृथ्वी पर किसी से ना मरूं, 12 महीनों में कहीं नहीं मरूं, ना अंदर मरूं न बाहर मरूं। अरे भैया ब्रह्मा जी महाराज ने कहा भैया बस कर, कितना मांगोगे। बोले महाराज मैंने तपस्या भी तो की है इतनी खतरनाक वाली, मांगूंगा नहीं तो क्या करूंगा। बोले अरे भैया मांग तो सही पर इतना तो मत मांग खतरनाक, इतने सारे वरदान। बोले हाँ महाराज। तो बोले ठीक है हम तुमको देते हैं। अब तो हिरण्यकश्यप अपने को अमर मार कर चल दिया यहां से महाराज, सब देवी देवताओं को बंदी बना लिया। बोले चल हमारे घर में चल चल करके झाड़ू लो पोछा करना, सब देवताओं को बंदी बना लिया। वरुण देवता से कहा चल हमारे घर में चल करके पानी भरना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जरूरत पड़ती रहती लोगों की। सब इसके घर में झाड़ू पोछा करने लग गए। आगे चल करके महाराज इसके 4 पुत्र हुए, शहलाद, अहलाद, अनोहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे नंबर के प्रहलाद जी महाराज थे। पर प्रहलाद जी महाराज को छोटे से ही एक ग्रह ने ग्रस लिया था। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रही गृहीतात्मान वेद जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह रूपी ग्रह ने इनको पकड़ लिया था। छोटे से ही भक्ति करना प्रारंभ कर दिया था प्रहलाद जी महाराज ने। भजन करते हैं, पूजन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इनकी जो माता थी कयादू माँ ने अपने बेटे को सुंदर सजाया और सुंदर सजा करके कहा जाओ बेटा अपने पिताजी को प्रणाम कराओ। अब प्रहलाद जी महाराज ने से छोटे से बालक प्रणाम करने के लिए गए और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को देखा, गोद में बिठाया, बोले वाह कितना सुंदर बेटा है हमारा। एकदासुरराट पुत्यान पुत्र मंक्यापमारोप्यम प्रवक्षम कथमतां वश्या मन्यते साधु यद भवान तत्साधु मन्ये सुरवर हृदयहीनां सदा समुद्र विघ्न दिया मसतग्रह हित्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम बनो गरो गतो यद्धरिमाश्रयेत। बोले पुत्र अब बताइए आपने कौन सा अच्छा पाठ पढ़ा है। तो भगवान को याद करके प्रहलाद जी महाराज ने कहा तत्साधु मन्ये सुरवर हृदयहीनां। बोले पिताजी जंगल में चले जाओ। बोले जंगल में जाकर के भजन करो, इस गद्दी से कुछ नहीं मिलने वाला है। सोई आंखें लाल हिरण्यकश्यप की।
बोले जाकर के अपने थोड़े गुरुजी को तो बुलाओ, कहना हमारे पिताजी याद कर रहे हैं। जाकर कहा गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं। गुरुजी वहाँ से आए, बोले क्यों महाराज, हमारे बेटे को क्या शिक्षा दे रहे हो आप? हमारा बेटा मुझे ही पढ़ा रहा था कि पिताजी गद्दी में कुछ नहीं रखा है, जाकर के वन में जाकर के भजन करो, भगवान का भजन करो, उसी में कल्याण है, इसमें कुछ नहीं रखा है ठाट बाट में। क्या महाराज ये सब पढ़ाने लिखाने के लिए तुम्हारे विद्यालय में छोड़ा था? बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया इसको। चलो हम देखेंगे, अब के बार ऐसी बात नहीं करेगा। वो ठीक है, आप अब छोड़ते हैं तो छोड़ते, लेकिन अब की बार नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। बोले ठीक है महाराज। अब संडा मर्ग जी महाराज विद्यालय में गए, प्रहलाद जी को पकड़ लिया। बोले महाराज बताइए तुमको ये सब कौन सिखाता? उल्टी सीधी बातें अपने पिता को क्या बोल रहे थे तुम कि वन में जाओ भजन करो भगवान का, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। बोले जय हो प्रभु। जिसको तुम्हारा ग्रह लग जाए ना तो लोग बाग उससे जलने लगते हैं। एक तो किसी का मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है, और लग जाए तो परिवार वाले कहते लगा क्यों, ये तो देखो पागल हो गया, भगवान दिन भर भगवान को ही बसता रहता है। तो बोले महाराज ग्रहांध कूपम, ये जो जीवन है ग्रहांध कूप अंधे के समान है। वही नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में पूरा जीवन व्यतीत कर देते, बर्बाद कर देते हैं। बोले महाराज किसी को सर्प काट लेना तो मिर्ची उसको मीठी लगने, हरी मिर्ची होती ना लाल मिर्ची, उसको मीठी लगने लगती है, और मीठी मिश्री उसको कड़वी लगने लगती है। जिसको सर्प काट ले भिन्न स्वाद आने लगता है, मतलब ये बीमार है। बोले जय हो महाराज टेढ़ी टांग वाले। आगे चल कर के सब विद्यालय में विद्यार्थी बैठे थे। संडा मर्ग जी महाराज चले गए कोई काम से, और फिर जब छुट्टियां हुई तो प्रहलाद जी महाराज घर आए। फिर कयाधु ने उनको नया नहाया धुलवा करके स्नान करवा, बढ़िया सुशोभित करके सुंदर सजा करके कहा जाओ पिता को प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जी महाराज जैसे प्रणाम करने गए कि प्रश्न फिर वही, गोद में बिठाया और प्रश्न वही कर दिया कि बेटा अभी तक तूने सबसे सुंदर बात क्या सीखी है? प्रहलाद जी महाराज कहते जय हो प्रभु। हर बार हमारे पिताजी यही कहते हैं कि सुंदर बात सुनाओ, और सुनते घटिया है, बात घटिया सुनते। लेकिन अब पिताजी आप सुंदर पूछ रहे हैं तो अब मैं सुंदर ही बताऊंगा। और प्रहलाद जी महाराज कर बैठे नवदा भक्ति का ज्ञान। प्रथम भगति सन तन कर संगा, दोसर रहते मम तथा प्रसंगा। प्रथम भगति सन तन कर संगा, रहते मम तथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति चौथी भगति मम गुण करहि कपट करिगा। प्रथम भगति सन तन कर संगा, दोसर रहते मम कथा प्रसंगा।
बोले महाराज प्रथमे भगति संतन करे संगा, दूसरी रति ममि कथा प्रसंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाख्यम सत्मात्म निवेदन। अब तो हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को पटक दिया नीचे। बोले ये दुष्ट, तुमको ये सब कौन सिखा रहा है? जाओ बुलाओ अपने गुरुदेव को, आज मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मार ही डालूंगा। जैसे गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव भागे दौड़े उनके पास आए। बोले महाराज, बोलता बताइए क्यों बुलाया आपने? बोले तुम देख नहीं रहे हो, हमारा बेटा हमको सिखा रहा है कि महाराज वन में चले जाओ, भजन करो, ये सब छोड़ो, सब कुछ नहीं रखा है इसमें। भगवान का भजन को प्रथम भगति संतन कर संग, संतन का संग करो, ब्राह्मणों का संग करो, अच्छे कार्य करो। क्या महाराज यही सब पढ़ाने लिखाने के तुम्हारे पास भेजा था? अब तो संडा मर्ग जी महाराज थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ के कहते महाराज न इसे हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये तो महाराज पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है, हैं? बोरे न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्तेन्द्र तबिंद्र शत्रु, नए सर्ग कीयम मतिरसराजन, नियक्ष्यमन्नुन्कददास्ममाना। बोले महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, बोले महाराज न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये तो महाराज पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। इसकी महाराज स्वाभाविक बुद्धि ही ऐसी है, इसको किसी को कोई नहीं पढ़ा सकता, इसको यही दुनिया को पढ़ा देगा। लेकिन बोले महाराज एक बार और हमको मौका दीजिए, मैं इनको सुधारूंगा। बोले ध्यान रखना, अगर अब की बार इसने अगर ऐसी बात कही तो तुम नहीं छूटोगे, तुमको मैं मृत्यु दंड दूंगा, मार डालूंगा, याद रखना। बोले हाँ महाराज पक्की रही बात। अब की बार महाराज संडा मर्ग जी महाराज प्रहलाद जी को लेकर के गए। प्रहलाद जी महाराज पर तो वही रंग चढ़ा था कि सब विद्यार्थियों को इकट्ठा किया, बिठाया। बोले तुम भी भगवान का भजन करो। बोले महाराज हम भगवान का भजन नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे तो तुम्हारे पिताजी है ना मार डालेंगे हमको। बोले जब मुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाया मेरे पिता ने, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? मुझे देख